सोचा पान खा लूं, दुकानदार से पान मांगा और उंगली में चूना ले लिया। मस्जिद के सामने गुजर रहा था, मस्जिद की दीवार में दरार देखा, सोचा चलो मैं तो शराबी हूं ही, इस चूना से इस दरार को जरा बंद कर दूं ताकि किसी को पता न चले कि दीवार में दरार है। अल्लाह को यह अदा कबूल हुई, उसी हालत में उसकी मग़फ़िरत हो गई। अल्लाह अदा तलाश करता है। तो अगर इस सहाबी की अदा जो अदा करता है, नबी ने बशारत सुनाई, मैं भी उसको करूंगा तो मेरे नबी भी मुझे बशारत सुनाएंगे। लेकिन तीसरी रात भी गुजर गई, खर्राटा लेकर इशा से फजर तक सोता रहा, बात समझ में नहीं आई। सुबह उठा, मामूल के मुताबिक चाय का ज़माना होगा, चाय मिली होगी, बताशे का ज़माना होगा, बताशा मिला होगा। नहीं ज़माना था, बस यूं ही मिसवाक करता हुआ चला गया कि चचा जान अब इजाज़त दीजिए, अब जाता हूँ। 3 दिन तो मेहमानी की इजाज़त है, 3 दिन के बाद अगर कोई रहेगा तो घर वाला उसको काम बता सकता है। मसला यही है, मसला ये दामाद हो फिर भी नहीं जाता है 3 दिन के बाद, तो कहो जाओ हाथ करके लाओ अपने पैसे से, जाओ बैल को पानी पिलाओ। उस सहाबी ने पूछा, बेटा 3 दिन तक तो तुम हमारे यहाँ रहे, तुम्हारी गर्ज क्या थी, मकसद क्या था, इरादा क्या था, नीयत क्या थी, ख्वाहिश क्या थी, तमन्ना क्या थी, आरजू क्या थी, ज़रा बताना। चचा जान 3 दिन मैंने अपने नबी की ज़बान मुबारक से सुना कि आप जन्नती हैं, तो मेरे दिल में शौक़ पैदा हुआ, हसद नहीं, शौक़ पैदा हुआ कि मैं आप कौन सा अमल रात को करते हैं कि उसकी वजह से नबी ने आपको जन्नती दुनिया में करार दे दिया, तो मैं भी उसको करता तो जन्नत जाता। लेकिन आपको खाली देखा कि इशा पढ़ के सोए, फजर में उठे, न तिलावत, न तहज्जुद, न जिक्र, न फिक्र, न दरूद, कुछ नहीं। उस बुजुर्ग ने, उस सहाबी ने इस जवान का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर छाती के बाएं साइड में रखा, कहा बेटा मेरे इस दिल में अल्लाह की तमाम मखलूक, सिर्फ इंसान नहीं, किसी का बुग़्ज़, कीना, हसद, कपट, जलन, तकब्बुर, गुरूर, घमंड नहीं है। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया था जो दिल हसद वाला हो, जो दिल कीना वाला हो, जो दिल बुग़्ज़ वाला हो, जो दिल गुरूर वाला हो, जो दिल घमंड वाला हो, जो दिल ऊंच और नीच को मानने वाला हो, वो दिल कभी जन्नत जा नहीं सकता। इसलिए मैंने दुनिया की बुराई दिल से निकाल दी है, एक खुदा और रसूल की मोहब्बत अपने दिल में वसाई है। इसलिए मेरे नबी ने मुझे दुनिया ही में जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई। मुसलमानों तुम आज कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा हसद, एक बाप का 2 लड़का, एक ही प्लाट है 2 बीघा का, आधा इधर आधा उधर, वहां केन हो 22 कुंटल मोर 18 कुंटल केन हो, खर्चा वही बराबर रंजना करी आई। अरे नाला ये भी तो सोचो, तुम ज़कात नहीं निकाले हो इसलिए 18 कुंटल हो। गांव में बेवा धर्मबारी से निकलती है, जाती है मलहना, जाती है सिरसी मांगने, तुम्हें शर्म नहीं आती? मकई का 18,000 रुपया तुम 18 कुंटल का 20,000, 20 कुंटल का 20,000 पाए और सोना खरीद के ले लिए, ईंट के लिए जमा कर दिए, बच्चे की तालीम के लिए जमा कर दिए और मकसद के लिए जमा कर दिए, और ये दीवा फटे कपड़े में सिरसी जाती है, और जब वो चलती है तो उसका सतर नजर आता है, तो तुम्हारी दौलत में घटाओ में क्या बढ़ाऊं? अपनी बुराई हमको नजर नहीं आती, दूसरे की बुराई कुरेद कर निकालते हैं। इसलिए ये उम्मत आज बर्बाद हुई, इसलिए आज हम पस्त का शिकार हैं, इसलिए आज हमारी ऊपर ये एनआरसी लागू हो रहा है। बताऊं आपको क्यों हुआ? बता दूं? आप लोग कहते हैं मौलवी को सियासत में आने की जरूरत नहीं है। अरे नालायक को, सियासत हमारे आका की जागीर है, रियासत मदीना दारुल हुकूमत है, सियासत वहां की लो, दूध से पानी अलग हो जाएगा। और सियासत अगर दुनिया की लोगी तो बेटी ज़िना करेगी, फिर भी रिश्वत देके कहोगे नहीं मेरी बेटी से ज़िना नहीं हुआ था, कौन कहता है? और नबी फरमाते हैं मेरी बेटी से भी अगर गलती खता हो जाएगी मुसलमानों, तो मेरी बेटी को भी अदालत के कटहरे में खड़ा कर दूंगा।
इसलिए हसद बुत से अब निकालेंगे दिल से। दरूद शरीफ पढ़िए। कोई फरिश्ता आया क्या? कोई इंसानी तो आया होगा। बयान खत्म कर दूं भाई? नहीं, मैं उन्वान पे नहीं आया हूं। अगर आप कहेंगे खत्म, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं 5 घंटा बोलूंगा, मुझ पर असर नहीं पड़ेगा। मेरे खुदा का करम, इन उलमा की जूती उस सर पे लेने का सिला मुझे मिला है। आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा, सुनेंगे इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था? सबसे पहले क्या किस्सा सुनाया था आपको? बनी इसराइल का। बनी इसराइल में वो लड़का लड़की का वाक़या बयान किया। बनी इसराइल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का 2 बेटा, एक इस्माइल इस्माइल की औलाद में हमारे नबी, और इसहाक की औलाद में याकूब अलैहिस्सलाम की 11 बेटे। यहाँ से बनी इसराइल की शिक फूटी। ये तमाम बनी इसराइल के अंबिया आए। लास्ट नबी कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर बशारत दी। 28वें पारे में अल्लाह ने उसकी आवाज़ के जरिए उसको नकल किया। वइद क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। उस वक्त को याद करो जब मरियम का बेटा ईसा ने तुम बनी इसराइल से कहा था, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूं। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदै मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूली यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। देखो, मेरे चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद फिर एक और नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। ए भाई, बात क्यों करते हैं आप लोग? मौलवी की शक्ल बना के भी बात करते हैं। खुदा की कसम मुझे तकलीफ़ होती है। आज हमारा नौजवान, चाहे मौलवी मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, तकरीर लगा देते हैं और पेशाब जब लगता है, पेशाब में बैठते हैं तो तकरीर बंद नहीं करते, नाच भी बंद नहीं करते, सुनते रहते हैं, मुझते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। ये हदीस और कुरान को हमने इतना मजाक बना लिया, खुदा की कसम रोना आता है। कभी जी चाहता कि अल्लाह ज़मीन फटा दे, धंस जाऊं, ज़मीन फटा दे। हदीस में आता है, नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला चलो आज मेरे साथ। रोना आता मेरे भाई। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ हैं। मदीना से आप निकले, आगे चले कि बांसुरी की आवाज़ कान में आई, बसेली जिसको कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों उंगलियां कान में ठोंस ली। आवाज़ आई धर्मबारी में कान में, और उंगलियां ठोसी। बटू गांव पार करके सीधानी चले गए। फिर उल्टे आप उलट कर फरमाया, अब्दुल्ला बता, क्या उस बांसुरी की आवाज़ यहाँ आ रही है? मेरे आका ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया, अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, पटू गांव के पास तक आई थी आवाज़, अब नहीं आ रही है। फिर आपने उंगली निकाली और फरमाया, क्या फरमाया? दूल्हा याद रखो मुसलमानों, आपने फरमाया मेरी उम्मत में जब गाना बजाना आ जाएगा, अल्लाह का अर्श चल जाएगा, अल्लाह जलाल में आएगा, जमीन फटेगी, गाना बजाने वाला जमीन में धंसेगा, जमीन खा के बराबर कर देगी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों को दौर आ चुका है, क्या पता हमारे आप ऊपर आ जाए, ये उम्मत तबाह बर्बाद न हो जाए। इसलिए मैं जलसों में जाने का मन नहीं करता, लेकिन अकाबिरीन उलमा जब बुलाते हैं तो उनके हाँ में हाँ मिलाकर मजबूरन आता हूँ। अरे नबी ने हमारे लिए रातों रात जागा, दिल को रोया, पत्थर खाई, किसके खातिर? उसी नबी ने हमारी लिए जानवर कुर्बानी दी। या अल्लाह, मेरी उम्मत का वो फर्ज जिसको कुर्बानी देने की इस्तात ना हो, उसकी तरफ से क़यामत तक आने वाली मैं अपनी उम्मत के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। उस नबी की बात को तुम सुनते सुनते पेशाब करते हो, उस नबी की बात सारनाथ को सुनते सुनते तुम पेशाब करते हो, और फिर ये हाल उसी फाइल में तुम्हारी तकरीर भी है, उसी फाइल में तुम्हारी नाद भी है, उसी फाइल में इंग्लिश फिल्म भी है, उसी फाइल में इंडियन फिल्म भी है, और तुम कहते हो पक्के मुसलमान हैं। क़यामत के दिन ये चेहरा खुदा के सामने हाजिर होगा।
18,000 मखलूक होगी, सबके सामने रुसवाई हमारी आपकी होगी। मेरे भाई हो, मेरे बुजुर्गों, सुधर जाओ। ये उलमा हमारे लिए रहमत है। अगर इनसे अपना कनेक्शन हमने काट लिया, दुनिया में हमने जन्नत जहन्नम का ठिकाना बना लिया। इसलिए मेरे भाई हो, हदीस कुरान की बात आए, सुनना नहीं हो चोर बन के निकल जाओ, लेकिन बदतमीजी हदीस कुरान सुनते वक्त मत करो। ये हमारे दिल के अंदर ईमान न होने की एक निशानी ये भी है, एक निशानी ये भी है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। दिल में तो सोचा था लंबा उन्वान लूंगा, लेकिन आपने मुझे रुला दिया। बार बार आपके कहने पर भी नबी की बात बोल रहा हूं, बात मत करो, फिर भी आप मानते नहीं है। यही नहीं 23 साल 24 साल चल रहा है। पिछला जामे मस्जिद में जिस दिन भी कोई दौरान तकरीर बात करता है, मैं रोक देता हूं, गुस्सा दिखाता हूं, गुस्सा दिखाता हूं। जिसको न सुनना हो मत आओ मस्जिद में, नहीं तो फिर तकरीर ही मत करवाओ। बीवी कोई बात कहेगी फोन में, चुप हो जाओ, आर्डर आ रहा है आसमान से वही की शक्ल में। सास कह दे अम्मा कह रही है, वही की शक्ल में जिब्रील आया। और जब नबी की बात आती है तो तुम गाना बजाना और दुनिया की बात शुरू कर देते हो। क्या नबी ने 23 साल रिकॉर्ड तुमको इसलिए देके गया? हमारे नबी से 1,30,999 अंबिया आए, किसी का इतिहास लिखा हुआ नहीं है। मेरा आपका कायनात का रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ऐसी है, आदम से लेकर आप तक, आपसे लेकर आज तक, आज से क़यामत तक का रिकॉर्ड आपका मौजूद है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन क़ुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहल बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान बिन अवद बिन मुक़व्वम बिन तारिख बिन यजब बिन यारब बिन साबित बिन इस्माईल बिन इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम है।